सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 35वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक को हम देख रहे थे, जिसमें पिछली कक्षा में 7वें खंड तक हमने देखा था। श्वेत केतु पढ़ने के बाद में लौट के आया कि पिता उद्दालक आरुणि से कुछ पूछते हैं और वो चर्चा यहां पर चल रही है। और इस चर्चा के माध्यम से आरुणि उद्दालक अपने पुत्र को श्वेत केतु को ये बताना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है। उन्होंने कहा था कि तूने सब पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, लेकिन वो क्या चीज है जिसके सुनने पर न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, जिसके मनन करने पर कुछ भी मनन किया हुआ नहीं रहता और जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। वो क्या चीज है? जो बाकी सारी चीजें तुमने जानी है, इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि यदि उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, उसको नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना, उसको नहीं विचारा तो जैसे कुछ भी नहीं विचारा, और उसको सुन लेने पर जैसे सब कुछ सुन लिया जाता है। इस रूप में प्रशंसा के लिए उसकी महत्ता, परमात्मा की महत्ता वो बता रहे हैं और अलग अलग तरीके से परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में वो आगे भी बताते हैं। 8वां खंड। उद्दालको आरुणि श्वेत केतुम पुत्रम उवाच। फिर वही आरुणि जो उद्दालक थे, अरुण के पुत्र, उन्होंने उद्दालक को यानी अपने पुत्र को और बात कही। क्या कहा? स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही थी। हे सौम्य, मुझसे तू स्वप्नांत को जान। स्वप्न का अंत, स्वप्न का परिणाम जो होता है उसको जान। स्वप्न यानी जो हम सपने लेते हैं, निद्रावस्था में जो हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं इत्यादि जो घटनाएं चलती रहती हैं मन में, विचार, उसका अंत, उसकी समाप्ति, और वो स्वप्नांत है सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा। उससे तात्पर्य उस गाढ़ निद्रा को तू जान। उपदेश देना चाहते हैं उसका ही, ब्रह्म का ही, लेकिन शुरुआत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। तो यहां पर कहा स्वप्नांतम में सौम्य विजानी ही थी, उसको तू जान, स्वप्न को जान, निद्रा को जान, सुषुप्ति को जान। क्या है वो? तो यत्र एतत् पुरुषम स्वपिति नाम, जहां ये मनुष्य पुरुष सो जाता है, उसको कहते हैं कि ये सो गया। जिसे ये कहा जाता है कि ये सो गया, उसको जान। तो सोया हुआ है, उसको तू जान। और जब वो सो जाता है तो होता क्या है? तो बोले सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। ये सौम्य, उस समय वो सत से संपन्न हो जाता है। सता, ये सत का तृतीय एक वचन है, उससे युक्त हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है। जैसे कि हम कहें कोई ये धन से संपन्न है, धन से युक्त है, धन उसको प्राप्त हो गया है, ऐसे ही वो उस सत से संपन्न हो जाता है, उसको सत मिल जाता है, सत प्राप्त हो जाता है। वो सत क्या है? वो परमात्मा है, ब्रह्म है। तो बता तो रहे थे कि तू स्वप्नांत को जान, स्वप्न के परिणाम को जान, सुषुप्ति को जान। तो जब ये पुरुष सोता है तब सत के साथ में संपन्न हो जाता है, उससे युक्त हो जाता है। अब यहां निद्रा को वास्तव में बताने का प्रयोजन नहीं है, सीधे सीधे निद्रा को नहीं बता रहे, बताना परमात्मा को चाह रहे हैं कि कैसे हम परमात्मा से युक्त हो जाते हैं स्वप्न के समय, निद्रा के समय।
स्वप्न शब्द निद्रा के लिए भी आता है, और जब निद्रा और स्वप्न दोनों शब्द प्रयोग किए थे तो स्वप्न तो सपने देखने में आता है और निद्रा सुषुप्ति के है। नहीं तो स्वप्न सामान्य रूप से निद्रा के लिए भी आता है। तो निद्रा का परिणाम क्या है? कि निद्रा में हम उससे युक्त हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, निर्धन नहीं रहते। जागृत अवस्था में जैसे हम उस ब्रह्म से रहित हैं, निर्धन है उससे, क्योंकि हमें उसका आता पता ही नहीं लग रहा है, हमें उसका बोध ही नहीं हो रहा है, हम उस आनंद को ही नहीं ले पा रहे हैं, उसमें रहते हुए भी उसको जान नहीं पा रहे। लेकिन स्वप्न ऐसा है, निद्रा ऐसी है जहां हम उससे संपन्न हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, उसका लाभ हमें मिलता है, उसका आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। सांख्य दर्शन का भी जो प्रसिद्ध सूत्र है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। ये ब्रह्म रूपता जो है, ये ब्रह्म रूपता ये उसी बात का सता संपन्नो भवति, उससे युक्त हो जाता है, ब्रह्म रूपता हो जाती है, ब्रह्म के जैसा हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिए हुए जैसा हो जाता है। तो समाधि में भी, सुषुप्ति में भी, और मोक्ष में तो खैर होता ही है, समाधि में भी होता है। ये सुषुप्ति जो है उसी तरफ यहां पर संकेत है। आगे स्वम अपीतो भवति, वो उस समय स्वयं से संपन्न हो जाता है, स्वयं को प्राप्त कर लेता है। स्वम का दो तरह से अर्थ करते हैं, एक स्वम उस परमात्मा ब्रह्म को भी कहा जाता है, एक अपने को प्राप्त कर लेता है। तो जिस समय वो निद्रा में रहता है, सुषुप्ति में रहता है, उस समय आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, अन्य के स्वरूप में नहीं रहता है। स्वयं अपि इतो भवति, अपने आप को प्राप्त किया हुआ होता है, अपने आप में लीन होता है। जागृत अवस्था में हम जो भिन्न भिन्न रूप अपना स्वीकार करते हैं, वो हमारे नैमित्तिक रूप हैं, बहुत सारे बाहर से जाने हुए हैं, निमित्तों से हमें हैं, और उसके अनुरूप हम अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार का समझते रहते हैं। लेकिन जब वो सारे बाहर के निमित्त हट जाते हैं, बाहर की कोई सूचनाएं नहीं आ रही है, बाहर का कोई ज्ञान नहीं आ रहा है, और जो अंदर भरा हुआ है संस्कार के रूप में, वो भी अभी वृत्ति रूप में, स्वप्न के रूप में, विचारों के रूप में नहीं आ रहा है, तो वृत्ति सारूप्यता नहीं है, अभी वृत्ति सारूप्यता नहीं है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्वम अपि इतो भवति तस्मात् एनम स्वपीति इति आचक्षते, इसलिए इसको कहते हैं कि स्वपीति, ये सो रहा है। संस्कृत में स्वपीति, सो रहा है। तो स्वपीति में देखिए स्व जो है एक, तो स्वम अपि इतो भवति स्वपीति, निरुक्त शैली में थोड़ा कुछ शब्द हट जाता है, कोई वर्ण कुछ आ जाता है और मिलकर के स्वपीति, स्वयं अपि इतो भवति स्वपीति, ये सो रहा है, मतलब अपने में पहुंचा हुआ है, अपने में पहुंचा हुआ है, अपने को प्राप्त किया हुआ है, ये वो स्थिति है, ये अपने स्वरूप में है, अभी जागरूक नहीं है। सुषुप्ति में भी कुछ बोध रहता है, लेकिन वो उस तरह का नहीं रहता जैसा समाधि में रहता है। तमोगुण की अवस्था है, तमोगुणी अवस्था है, और सीधे सीधे बोध नहीं होता, लेकिन वो अपनी स्थिति में पहुंच जाता है। समाधि में अपना बोध भी रहता है, और मुक्ति अवस्था में भी उसको जानकारी रहती है, लेकिन तीनों में वो अपनी स्थिति में पहुंचा हुआ होता है, उस परमात्मा से युक्त हुआ होता है। तो परमात्मा से युक्त होना और अपनी स्थिति में पहुंचना, ये 7 स्थितियां बताई जा रही हैं। हम वास्तव में अपनी स्थिति में पूरी तरह तब पहुंच पाते हैं जब हम उस तरह के हो जाते हैं, और अपनी स्थिति में पहुंचे और उसके बाद हम परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो तस्मात् एनम स्वपीति इति आचक्षते, स्वम ही अपीतो भवति, वो अपने आप को प्राप्त किया हुआ होता है, अपने में लीन होता है। वो तो परमात्मा से युक्त होता है और अपने में लीन होता है, अपने को स्वरूप में रहता है और परमात्मा को प्राप्त किया हुआ रहता है, उससे संपन्न होता है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, बाहर के जब रूप में रहते हैं तब परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। परोक्ष रूप से ये 7 चीजें कही हुई हैं। अब थोड़ा और इसी को समझाने के लिए कहते हैं, आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा का भी बताया। तो दूसरे प्रवाक में कहते हैं, स यथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा
अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपश्रयते। बोले जैसे कोई पक्षी, शकुनी पक्षी, सूत्र से बंधा हुआ हो, धागे से बांध रखा हो उसको, कितना उड़ेगा वो? तो इधर उधर दिशाओं में जाता हुआ, उड़ता हुआ, इधर गया उधर गया, तो कहीं उसको आश्रय नहीं मिल रहा है, तो अंत में वो थक करके वहीं आके बैठ जाता है जहां से वो बंधा हुआ था, और कहीं आश्रय ना पा करके वहीं आ जाता है। कितना भी इधर उधर जाता है वापस वहीं आ जाता है। तो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एवं उपाश्रयते। एवं एवं, इसी प्रकार से, ये तो उदाहरण बताया। एवं एवं खलु सौम्य तन मनो, वह मन, जो मन है हमारा सबका, दिशम दिशम पतित्वा, भिन्न भिन्न दिशाओं में जा जा करके, उड़ उड़ करके, गिर गिर करके, यहां गया वहां गया वहां गया, सब जगह जा रहे हैं। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, दूसरी जगह आश्रय को, आधार को न पा करके, प्राणम एवं उपाश्रयते उपश्रयते, उस प्राण पर ही वापस आकर के टिक जाता है। कि प्राण मतलब यहां आत्मा। प्राण बंधनम ही सौम्य मना इति, ये मन किससे बंधा हुआ है? प्राण से बंधा हुआ है, आत्मा से बंधा हुआ है। जैसे धागे से वो पक्षी बंधा हुआ था और इधर उधर उड़ करके भी बार बार फिर वहीं आएगा, कोई आश्रय नहीं मिलने वाला है उसको। ऐसे ही मन को भी कोई आश्रय नहीं मिलता, वो इधर उधर भटकता रहता है, और कोई आश्रय जब नहीं मिलता है तो वापस वहीं पर ही आ जाता है। प्राण से, आत्मा से वो बंधा हुआ है। एक उदाहरण देकर के बात को समझाना चाह रहे हैं। मन वैसे तो जड़ है, शकुनी अपने आप में चेतन है, पक्षी तो चेतन है, वो अपनी इच्छा से उड़ के जाता है कि यहां गया वहां गया, चलो वहां कुछ खाने को मिलेगा, वहां बैठने को मिलेगा, अपनी इच्छा से इधर उधर गया, कुछ सुख पाने के लिए, अच्छा लगने के लिए। मन ऐसा नहीं है, मन तो जड़ ही है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कि जैसे मन कभी इस विषय में जाएगा, कभी उस विषय में जाएगा, कभी इस विषय में जाएगा, इधर उधर भटकता रहेगा भटकता रहेगा भटकता रहेगा। पाना आश्रय को चाहता है कि कहीं मैं शांत हो जाऊं, कहीं मेरे को शांति मिल जाए, कहीं स्थिरता आ जाए, कोई आश्रय मिल जाए मेरे को, लेकिन कहीं उसको आश्रय नहीं मिलेगा। तो जब कहीं आश्रय नहीं मिलता है, ये उसको बोध हो जाता है, तो वापस कहां आ जाता है? वहीं अपने जहां वो बंधा हुआ था प्राण के साथ, वहीं आ जाता है। तो सामान्यतया जैसे हम सांसारिक विषयों में मन को पहुंचाते रहते हैं, मन को ले जाते हैं, लेकिन वहां कहीं भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती है, पूरा सुख नहीं मिलता, पूरा आयतन, पूरा आश्रय कि ये सच्चा आश्रय है, ये विषय, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये क्रिया, यहां कहीं कुछ, ये गुण, ये मेरा आश्रय है, यहां मैं टिक जाऊं, नहीं टिक सकता। थोड़ी देर बाद में मन उछलेगा ही वहां से, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि यहां आश्रय नहीं है, ये पूर्ण तृप्ति नहीं है। तो ऐसे भटक भटक करके इधर उधर उधर सब दिशाओं में, यानी सारी वस्तुएं, दिशाओं का मतलब है उन दिशाओं में रहने वाली सारी वस्तुएं, गुण, क्रियाएं सब आ गए उसमें। जहां भटकना है भटके, इधर उधर सब। और भटक भटक करके उसने यदि देख लिया है, समझ लिया है, तो वहीं पर ही आ गया, प्राण पे आके टिक जाएगा, वो मन पे ही आके टिकेगा। जब उसको संसार की चीजें देख देख करके वितृष्णा हो गई है, यहां कोई आश्रय नहीं है, ये सच्चा आश्रय नहीं है, वो अपने पे आके टिक जाएगा, आत्मा पे आके टिक जाएगा, और कहीं जाएगा ही नहीं वो। जिसको ये पता है कि मैं यहां यहां देख चुका हूं, इस दिशा में देख चुका, इस वस्तु को देख चुका, उसको याद है, तो दोबारा वहां नहीं जाएगा फिर। लेकिन जिसको ये नहीं पता है कि मैं देख चुका हूं, स्मृति नहीं है, तो देख भी लिया तो भी ढूंढते ढूंढते आगे गया, फिर वहां से मन उछट गया, दूसरी जगह गया, फिर वापस वहीं आ जाएगा। भूल सा जाता है, पता ही नहीं है कि यहां गया और इसको मैं भोग के देख चुका हूं, यहां तो वो चीज है ही नहीं। अथवा बस इधर उधर उड़ने में ही आनंद ले रहा है, ये नहीं देख रहा है कि यहां कहीं भी आश्रय नहीं, इस विवेक को प्राप्त नहीं कर रहा है, समझ को प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उड़ता रहेगा, वो उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, जब तक थक नहीं जाता और जब तक पूरा तृप्त नहीं हो जाता, लालसा बनी रहेगी, दौड़ता ही रहेगा दौड़ता ही रहेगा। और जब ये दौड़ समाप्त हो जाएगी, पता लग गया कि ये आश्रय नहीं है, इतना बोध हो गया, तो वापस आत्मा पे ही आएगा, आत्मा पे ही आके टिकेगा मन, और कहीं जाएगा ही नहीं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम,
जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त जब वृत्तियों की तरफ नहीं जाता है, तो कहां होगा? वो आत्मा पे ही आके टिकेगा। वो आत्मा का बोध हो ही जाएगा, वृत्ति निरोध होते ही अपने आप हो जाएगा, और कहीं जाएगा ही नहीं, वहीं आके टिक जाएगा। तो प्राण बंधनम ही सौम्य मना ही थी। मन तो प्राण से बंधा हुआ है, तो मन प्राण से आत्मा से बंधा हुआ है, तो उसी के लिए काम करता रहता है वो। आगे देखिए, ये तो इन्होंने इनको स्वप्नांत के बारे में, स्वप्न के परिणाम, स्वप्न निद्रा, इसके बारे में बताया, और इसको करते हुए भी आत्मा और परमात्मा दोनों का उपदेश दे दिया, उसको साधना का भी उपदेश दे दिया, संकेत रूप में सारी बात बता दी एक उदाहरण से भी। अब हम खाते पीते भी हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं। उधर निद्रा की, जो कि हर व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है, बात रखते हुए फिर परमात्मा आत्मा तक पहुंचा दिया। अब भूख और प्यास, ये भी हर व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है, उसको उदाहरण लेते हुए फिर आत्मा परमात्मा तक पहुंचा देंगे, मूल परमात्मा तक पहुंचा देंगे। शैली इनकी, इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। एक शैली है शिक्षा के अंदर, कोई व्यक्ति जो जानता है पहले उसको उसके बारे में बताते हैं, वहां से पकड़ते हैं उसको, ये जो जानता है, और उस जाने हुए के आधार पर उसको अज्ञात चीजों का भी बोध करा देते हैं। उदाहरण ज्ञात का होता है, जिसको हमने जाना है, और उससे जिसको बताते हैं दृष्टांत जो होता है वो अज्ञात होता है। तो ज्ञात से अज्ञात को जा, ये जो दृश्य जगत है इससे अदृश्य की तरफ जा रहे हैं, इसको समझ करके वहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि पहले हम वही करेंगे जहां हम खड़े हैं, जो जानते हैं, उसी शैली के अंदर। तो अब भूख और प्यास की बात ले आए। अगर मोटे मोटे रूप से आगे आगे का कोई देखे तो बोले ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, क्या स्वप्न की और खाने और पीने की बातें रख रहा है, ये प्रयोजन नहीं है, उसके पीछे की बात बताना चाहते हैं। तो तीसरा प्रभाग देखिए, अशना पिपाशे में सौम्य विजानी ही थी। हे पुत्र, भूख और प्यास को मेरे से जानो। अब हम किसी को कहें कि भाई भूख और प्यास को मेरे से जानो, या हमारे को कोई कहे कि तुम भूख और प्यास को जानो, तो हम कहेंगे भूख प्यास को तो मैं जानता ही, रोज का काम है, रोज भूख लगती है, रोज प्यास लगती है, क्या जनाना है आपको इसमें मुझे? लेकिन इसमें भी वो जनाना चाहते हैं क्या? यत्र तत्पुरुषो अशिशिष्यति नाम आप एव तद अशितम नयनते। बोले ये मनुष्य जब खाना चाहता है, अब खाना चाहता है तो फिर खाएगा भी, तो इसके खाए हुए को लेके कौन जाता है? लेकर के कौन जाता है इसको? भाई कहते हैं हम खाते हैं, चबाते हैं, निगल लेते हैं, निगल लिए, वो पच गया। पचने के बाद में अन्न का प्रयोजन है हमारे को शक्ति, ऊर्जा, पुष्टि इत्यादि देना, बल ऊर्जा देना। वो कैसे पहुंचती है वहां तक, कैसे मिलती है, कौन ले जाने वाला होता है इनको? तो उसके लिए इन्होंने कहा यत्र तत्पुरुषो अशिशिष्यति नाम, जो भी ये खाना चाहता है तो अप एव तद अशितम नयनते, आप एव, जल ही उसको लेके चाहते हैं। ये जितना भी अन्न है उसको ले जाने वाला जल है, आप है, उसके बिना नहीं जा सकता। हम खाने से ले लीजिए, हम सूखी चीज खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, मुंह में पानी आएगा, लार बनेगी, वो जल का ही रूप है, तरल होगा, हमारे भोजन में जल होगा, वो नहीं हो तो हम नहीं खा सकते। पचन होगा, पचन के बाद में उसका रस, जो शोषण मुख्य तत्व है, सार सार भाग है, वो जब आंतों से शोषित होता है और फिर शरीर में जाता है नाड़ियों के, नलियों के माध्यम से, तो वो पोषण कैसे जाता है? वो भी जल के अंदर घुल करके ही जाता है। अगर जल नहीं हो तो नहीं जा सकता है। ये जो रस है, रक्त है, इसमें जो द्रव पदार्थ है जिसमें ये तत्व घुले हुए रहते हैं, उसमें विद्यमान रहते हैं, तो जल ही तो उसको लेकर के जाता है। तो बोले इस अन्न को ले जाने वाला जल ही है। आप एव तद अशितम नयनते तथ्यथा, जिस प्रकार से गोनाय, अश्वनाय, पुरुषनाय, गोनाय मतलब गो को, गाय को ले जाने वाला, ग्वाला, गोनाय नयति, गाय को ले जाने वाला, अश्वनाय, अश्व को ले जाने वाला, उसका घुड़सवार है या जो भी सही है, और पुरुषनाय, पुरुष को ले जाने वाला, मनुष्यों को इधर उधर ले जाने वाला, यानी कोई राजा है, सेनापति है, नेता है, मनुष्यों को इधर उधर ले जाते हैं जो।
इत्येवं तद अप आचक्षते, इसी प्रकार से इस जल को भी कहते हैं क्या? अशनाय इति, अशनाया इति, उसको अशनाया बोलते हैं। क्योंकि अशनम आशम नयति इति, अशम जो हमने खाया है उसको वो ले जाता है, अशनाया इति, उसको अशनाय कहा। जैसे कि औरों को कहा अशनाया, जल को ले जाने, खाए हुए को ले जाने वाला। जैसे अशनाय शब्द व्याकरण में अष्टाध्यायी में भी आता है और भूख के अर्थ में आता है। अशनायो धन्य धनाया बुभुक्षा पिपासा गर्धेशु, तो कैच में वो वहां कार्य होते हैं कुछ। अशनायति, अशन शब्द है वैसे वहां पर, और जिसको भूख लग रही है उसके लिए कहते हैं अशनायति। और जो खाने क्या है, तो वैसे भूख अर्थ नहीं है, कुछ और अर्थ है तो अशनीयति बन जाता है, अशनायति। तो अशनाय ये यहां पर शब्द प्रयोग किया, उसी जैसा है। और उदन्य वो भी शब्द यहां पर आगे आएगा, वो भी निपातित करके बनाए हुए हैं ये शब्द इस तरह के, भूख और प्यास से संबंधित है, जुड़ा हुआ तो यहां पर भी है, लेकिन यहां इसका अर्थ किस तरह खोला है कि ये जल, इसका मतलब जल लिया जा रहा है। अशनाया का मतलब आपह, जल को ग्रहण किया गया है। तो क्योंकि वो खाए हुए को हमारे को लेकर के जाता है, तो बोले इसीलिए इसको अशनाया कहते हैं। जैसे गोनाय, अश्वनाय, पुरुषनाय, ऐसे अशनाय। आगे तत्र तच्छुंगम उत्पतितम सौम्य विजानी ही थी नेदम अमूलम भविष्यति थी। तो तत्र तच्छुंगम, ये शुंग, शुंग मतलब जो अंकुर निकलता है, नया नई कोपल निकलती है, नया नया पौधा निकलता है, जो शुंग उठता है, ऊपर उठता है, उत्पतितम ऊपर उठता है, ये इसको जान। ये जो शरीर है ये कैसा है? जैसे कि अंकुर निकल रहा है। तो नेदम अमूलम भविष्यति थी, ये अमूल नहीं है, इसका कोई मूल ना हो ऐसा नहीं है, इसका कोई मूल है, आधार है। कैसे ये उग रहा है? जो हमारा शरीर बढ़ता है, चलता है, ये एक तरह से अंकुर की तरह से ही है, अंकुर की तरह से बढ़ता है। जैसे पौधा, जैसे पौधा अंकुरित होता है ऐसे ही हमारा शरीर भी बढ़ता है, हम ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये अमूल नहीं है, इसका कुछ ना कुछ आधार है। तो खाया पिया वो हमारे शरीर में लगा, उसको हम आधार मानते हैं, लेकिन ये कुछ और भी चीजें आगे कहना चाहते हैं। आगे तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अन्नाद, इस शरीर का और क्या मूल होगा अन्न को छोड़ करके? अन्न के अंदर यहां सभी चीजें आ जाती हैं, खाने पीने की, जो भी हमें जीवन देता है वो सभी चीजें अन्न के अंतर्गत आती हैं। अन्न का मतलब ये जो दाने होते हैं, यानी तो गेहूं, चावल, जो मक्का, यही नहीं है। हम दाल को अन्न नहीं बोलते हैं सामान्यतः, गेहूं चावल आदि को अन्न बोलते हैं, दाल को है, सब्जियां हैं, फल है, इनको अन्न नहीं बोलते हैं। पर यहां अन्न शब्द से वो सभी का ग्रहण किया गया है। अन्न एक मुख्य भाग है हमारे भोजन का, अन्य चीजें भी अन्न के अंतर्गत आएंगी। तो इसका, इस शरीर का मूल अन्न के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? उसी से ही ये बढ़ता है। अब आगे कहते हैं एवमेव खलु सौम्य अन्येन शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ। तो बोले ठीक है, शरीर का मूल तो अन्न है, इस अन्न का मूल क्या है? ये अन्न भी तो शुंग है, अंकुरित हुआ हुआ है, ये भी तो बढ़ा हुआ है, कुछ बना हुआ है, उभरा हुआ है, निर्मित है। जैसे शरीर बना है ऐसे ये अन्न आदि भी तो बने हैं, इसका मूल क्या है? इसलिए उन्होंने कहा एवं एवं खलु सौम्य अन्येन शुंगेन, ये अन्न रूप जो शुंग है, पहले शरीर रूप शुंग था, अभी अन्न रूप शुंग पे आ गए। शरीर का आधार मूल तो अन्न, और अन्न रूप शुंग का आधार क्या है? तो आपो मूलम अन्विच्छ, इसका मूल जल है, इसका अन्वेषण कर, देख, समझ इस बात को। पहले भी जैसे आया था कि जल बरसता है तो अन्न बहुत हो जाता है। मूलम अन्विच्छ। फिर आगे कहा अद्भि सौम्य शुंगे न तेजो मूलम अन्विच्छ। बोले अद्भि शुंगे ना, ये जो जल रूप शुंग है, जल भी शुंग है, ये भी बना हुआ है, निर्मित है, इसका मूल क्या है? तो कहा इसका मूल तेजो मूलम अन्विच्छ, तेज इसका मूल है। ये देख, खोज, समझ। सृष्टि रचना में जैसा पीछे भी अभी आया था, उद्दालक ने श्वेत केतु को बताया था, वहां भी यही तीन चीजें थी।
तेज था, आपह था और अन्न था। उससे ये उत्पन्न हुआ, उससे ये उत्पन्न हुआ। तो जिससे जो उत्पन्न हुआ, जिससे उत्पन्न हुआ वो उसका मूल कहलाता है। तो तेजो मूलम अन्विच्छ। फिर आगे कहा तेजसा सौम्य शुंगे न सन्मूलम अन्विच्छ। इस तेज शुंग के द्वारा, ये तेज भी तो, अग्नि भी तो उत्पन्न हुई है, ये भी तो शुंग रूप है, इसका मूल क्या है? उसको तो सतमूलम अन्विच्छ, सत सन्मूलम, सन यानी सत, विद्यमान वो चीज, वो इसका मूल है, ऐसा तू खोज। वहां पर भी पहले कहा था सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत स्वन्वैक्षता बहुश्याम प्रजाये इति, और फिर उसने वो सारी चीजें उत्पन्न की, ये सब रचना की। तो उसी तरह, बिल्कुल उसी शैली में यहां पर नीचे से चलते हुए और वहां तक पहुंचे। वहां पहले सत से लेकर के इधर नीचे तक बताया था, सत से ये उत्पन्न हुआ, तेज हुआ, ये हुआ, ये प्रतीक के रूप में कुछ चीजें ली हुई हैं, और यहां पर विपरीत ढंग से बताया जा रहा है। तो तेजसा सौम्य शुंगे न सन्मूलम अन्विच्छ सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा। तो ये कहते हुए ये कुछ चीजें बता दी, और जो शरीर को भी शुंग के रूप में कहा था, तो बोले जितनी भी ये प्रजाएं हैं, ये जो उत्पन्न हुई हुई हैं, जितने भी ये शरीर हैं, ये वास्तव में सन्मूला, उस सत के ही मूल वाले हैं, वही इन सब का मूल है। सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना, सत ही इनका आश्रय है, सत प्रतिष्ठा, सत ही इनकी प्रतिष्ठा है, आधार है, उसके बिना ये कोई नहीं रह सकते। उपनिषद में और भी जगह आता है, को एव अन्यात कह प्राण्यात यदि ऐश आकाश आनंदो न स्यात्। कौन प्राण ले सके, कौन जी सके, यदि ये आकाश आनंद रूप यानी परमात्मा नहीं हो तो हम सबका आधार वो परमात्मा है, ये इन्होंने परमात्मा का, अध्यात्म का उपदेश दिया। सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा। तो पीछे जो अभी इन्होंने शुरू किया था, अशना पिपाशे में सौम्य बीजानी ही थी, भूख और प्यास को, इसको जानो। तो खाने से संबंधित तो पीछे कहा था, अब प्यास वाला बचा है, उसको ले रहे हैं 5वें प्रवाक में। अथ यत्र तत्पुरुष पिपासती नाम तेज एव तत्पीतम नयते। बोले जब ये पुरुष पीना चाहता है, पीता है, तो पीने के बाद में तो इसको कौन ले जाता है, इस पिए हुए को कौन ले जाता है? तो तेज ही इस पिए हुए को लेकर के जाता है, अग्नि लेकर के जाती है, ऊर्जा लेकर के जाती है, बिना शक्ति के ये आगे नहीं बढ़ सकते, तो तेज इसके पीछे है। तो बस उसी शैली में फिर बोल रहे हैं, तद्यथा गोनायो अश्वनाय पुरुषनाय, जैसे कि गोनाय गाय को ले जाने वाला, अश्व को ले जाने वाला और पुरुष को ले जाने वाला कहा कहलाता है। इत्येवम तत्तेज आचष्टे, उसी प्रकार इस तेज को भी कहते हैं क्या? उदन्या इति, उदन्य इति, उसको उदन्य कहते हैं। तो जैसे वहां पर अशनाय या अशनाया था, ऐसे यहां पर उदन्य है। ये भी वही अष्टाध्यायी वाला सूत्र है, वो पिपासा से संबंधित है, यहां भी प्यास से संबंधित है, लेकिन ये उदन्य किसको कहा जा रहा है? तेज को कहा जा रहा है। वहां जल उसका अभिधेय था, यहां पर तेज है, उदन्य इति। तत्र तद एव शुंगम उत्पतितम सौम्य बीजानी ही नेदम मूलम भविष्यति। तो ये जो शुंग उत्पतित है, इसको भी समझ। नेदम अमूलम भविष्यति थी, ये अमूल नहीं होगा। उसी तरह से जैसे कि वहां पर कहा था, पीछे कहा था, बिल्कुल उसी शैली में कह रहे हैं। तो इसका मूल क्या होगा? तो कहा कि जल ही है। अगला प्रवाक देखिए, छठा, तस्य क्व मूलम स्याद अन्यत्र अद्भ्यो। जल से, आपस से अतिरिक्त उसका मूल और क्या हो सकता है? वही मूल है। और फिर आगे उसी शैली में कह रहे हैं, अद्भि सौम्य शुंगे न तेजो मूलम अन्विच्छ। जल रूपी शुंग से के माध्यम से उसका तेज मूल है, उसका तेज मूल है, इसको जान, समझ, खोज। फिर तेजसा सौम्य शुंगे न तन्मूलम अन्विच्छ, तेज रूपी शुंग के द्वारा उसके मूल को तू जान।
तो जिस चीज को जानना है उसी उसको पकड़ करके उसी से उसके मूल को जानने के लिए बात करें। इसको जान और इसी से इसके मूल को भी पकड़, उसके मूल का पता भी वहीं से लग जाएगा। सन्मूला सौम्य इमहा सर्वा प्रजा। तो ये जो तेज था, ये तेजसा सौम्य शुंगे न सन्मूलम अनविच्य, सत्य यानी वही चेतन ब्रह्म इसका मूल है। और बाकी वही पंक्तियां हैं कि परमात्मा मूलक ही ये सारी प्रजाएं हैं, सदायतना सत प्रतिष्ठा। आगे कहा यथानु खलु सौम्य इमास तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य। पीछे वाली कथा को साथ में जोड़ते हुए कह रहे हैं, जैसे वो तीन देवता थे, वो तीन देवता वही तेज, आपह और अन्न। तो यथानुकलु सौम्य इमास तिस्रो देवता, ये तीन देवता पुरुषम प्राप्य, इस चेतन आत्मा को प्राप्त करके त्रिवृत त्रिवृत एका एका भवंती, तीन तीन मिलकर के एक एक हो जाते हैं। जैसे एक शरीर हमें मिला है, हमें लगेगा एक ही शरीर है, लेकिन उसमें वो तीनों चीजें विद्यमान है। तदुक्तम पुरस्तादेव, इस विषय में हम पहले कह ही चुके हैं। भवती अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे मनः तेज प्राण तेजसी तेज परस्याम देवतायाम। अब एक और बात कह रहे हैं, भवती अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः, प्रयतः पुरुषस्य, यहां से प्रकर्ष रूप से जाते हुए, पूरी तरह जाते हुए। कब चले जाते हैं पूरी तरह? बस वो तो नहीं रहे, चले गए, वो तो मर गए। तो जब मृत्यु को प्राप्त करता है मनुष्य, तो उस समय क्या होता है? जिस समय मरने की तरफ जा रहा है तब क्या होता है? तो बोले वांग मनसी संपद्यते, वाणी मन में जाकर के टिक जाती है, यानी बोलना छोड़ देता है वो। मन से तो अभी विचार कर सकता है, अब वाणी वाणी के रूप में नहीं बोल रही है, अब वाणी तो समाप्त हो गई, बस बोलना बंद, वाणी बंद। लेकिन जैसे कि वो मन में ही जाके टिक गई और मन ही जैसे बोल रहा है, वो मन का ही विचार चलता रहता है। मन प्राणे, और मन फिर प्राण में जाकर के टिक जाता है कि मन से भी उसने सोचना छोड़ दिया, मूर्छित हो गया, लेकिन प्राण अभी भी चल रहा है, सांस अभी भी चल रही है, तो वो चीजें छूट गई और इधर आ गया। प्राणस तेजसी, और प्राण भी रुक गए हैं, लेकिन अभी शरीर में गर्मी है, शरीर गर्म है, अभी जीवित है, थोड़ा तेज है। और तेज है परस्याम देवतायाम, और जब वो तेज है जो गर्मी है, वो उस परम देवता के अंदर चली जाती है। वो परम देवता परमात्मा के रूप में है कि यहां से जब जाता है व्यक्ति, तो एक तरह से परमात्मा के ही अधीन होता है, परमात्मा के ही को ही प्राप्त करता है। वैसे तो अभी सब हम परमात्मा को प्राप्त ही हैं, सब परमात्मा में ही है, लेकिन इन सबको छोड़ करके वो कहां पहुंचता है? इस सारे प्रसंग की कुछ लोग आत्मा परक व्याख्या भी करते हैं और कुछ परमात्मा परक भी करते हैं। अधिकांश परमात्मा परक व्याख्या करते हैं, आत्मा का प्रसंग बीच बीच में आता है। और आगे चूंकि एक संदर्भ आता है तत्वम असि, उसकी दृष्टि से उस वो पंक्ति बहुत विचारणीय रहती है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ लिया जाए। तो जब अगर पीछे पीछे सारे परमात्मा का वर्णन है, तो वहां तत्वम असि, तू वही है श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तत्वम असि, तू वही है, यानी तू वही ब्रह्म है। अद्वैतवादी इससे वो अर्थ लेते हैं कि पीछे ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था, फिर कहा गया कि तू वही है, यानी तू ब्रह्म है, सीधे सीधे वचन मिलता है, वो इससे अद्वैत की पुष्टि करते हैं। तो तत्वमसि उस पंक्ति के दूसरे अर्थ भी हैं, पूरे वर्णन को ब्रह्म का मानते हुए भी तत्वम असि, वहां पर वो तत्व है, वो आत्मा है, वो तत्व है, वही वास्तविक है, वही सत्य है, इस रूप में वहां पर किया जाता है ब्रह्म को मानते हुए। लेकिन जब वहां पर तत्वम असि लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का, तू है मतलब मध्यम पुरुष आ रहा है, तो परमात्मा तत्वम अस्ति बोला जाएगा, असि थोड़ा ना बोला जाएगा। इस असि के कारण से फिर वो इसका दूसरा अर्थ करते हैं, वो कहते हैं यहां पर सारा आत्मा परक प्रकरण है, ये सारा आत्मा का वर्णन लेते हुए फिर बाद में कहते हैं। उस पंक्ति को और विवेचना करेंगे अभी। तो वो तेज परम देवता में, क्योंकि तीन देवता तो ये थे, पीछे जो चार देवता आए थे, तो जो सत्य था वही परम देवता था, परमात्मा था, इसलिए यहां परमात्मा अर्थ ले गए। तेज पे आश्रित हो जाता है और फिर बाद में वो परमात्मा पे आश्रित रहता है, परमात्मा ही उसको इधर उधर ले जाता है, यानी वो खुद कुछ नहीं कर सकता है। आगे अब वही प्रकरण आ रहा है, 7वां प्रवाक। स या एशो अणिमा, वह जो ये अणिमा है, सूक्ष्मता है, लघुत्व है,
जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, एतद आत्म्यम, एतद आत्म्यम इदम सर्वम, ऐसे देखिए, एतद आत्म्यम इदम सर्वम, ये जो सारा का सारा हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सारा संसार है, सृष्टि है, ये एतद आत्म्यम, इस आत्मा वाली है। कौन सी आत्मा? ये जो परम देवता है, जो कि अणिमा है, जो कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबसे अधिक सूक्ष्म है, उस आत्मा वाला है ये सारा का सारा। इस उस आधार वाला है, उस आश्रय वाला है ये सारा का सारा। जैसे वो परमात्मा ही इस सब की आत्मा हो, जैसे इस शरीर में आत्मा होती है, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा है। तो पीछे वाला जो है ये परम देवता, ये परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए आता है, वो ब्रह्म में चला जाता है। तो ये जो सूक्ष्म है, ये ही सबकी आत्मा है। सूक्ष्म साथ में क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि ये संसार तो दिखाई देता है, वो परमात्मा तो ऐसे दिखाई नहीं देता है। जब ये चीजें हैं तो परमात्मा कहां से है? तो वो सूक्ष्म है, वो इन सब में विद्यमान है। इसलिए कहा स या एशो अणिमा, जो यह है ये सूक्ष्म है, एतद आत्म्यम इदम सर्वम, इस आत्मा वाला ही ये सारा का सारा है। इस सारे संसार की आत्मा, इस सारे संसार में विद्यमान, सारे संसार का आश्रय वो परमात्मा है। तत्सत्यम, वो सत्य है, वो वास्तविक है, अंतिम सत्य वही है, अंतिम आश्रय वही है, अंतिम आयतन वही है, इसलिए वो सत्य है। वो सदा वैसा ही रहता है, बाकी चीजें तो बदलती रहती हैं, वो सत्य है। स आत्मा, और वो आत्मा है, वो चेतन है, वो गतिशील है, वो ज्ञानवान है। स आत्मा। अब किस आत्मा की चर्चा चल रही है? ब्रह्मा आत्मा की। अब वो वचन आ गया, तत्वमसि श्वेत केतो इति, हे श्वेत केतो, तत्त्वम असि, वह तू है। वह कौन? तत् कौन? तत् से जिसका वर्णन चल रहा था वो आएगा। तो जो अद्वैतवादी अर्थ लेते हैं वो इसी कारण से ऐसे लेते हैं कि ये ब्रह्म का वर्णन चल रहा है, तो कहते हैं तत्त्वम असि, वह, मैं ब्रह्म, त्वम असि, तू है, त्वम तत् असि, तू वह है, यानी तू ही ब्रह्म है, तू जीव है, वो ब्रह्म है तू। इस रूप में इसकी एक व्याख्या होती है। अब जो आत्मा परमात्मा को पृथक मानते हैं और अलग अलग जगह हमें स्पष्ट संकेत भी मिलता है, पीछे भी जो आ रहा था कि वो जीवे न आत्मना अनुप्रविश्य व्याकरवाण नाम रूपे व्याकरवाणी थी, तो वो देवता इस जीव आत्मा के साथ मिल करके यहां आता हुआ विभिन्न नाम रूपों को उत्पन्न करता है, यानी जीव के साथ साथ आ रहे हैं। पृथकता हमें अलग अलग स्पष्ट पता लगती है। इसलिए यहां पर वो अर्थ कि तू ही वह ब्रह्म है, ये ना करके जब आत्मा परमात्मा को, ब्रह्म को, आत्मा को, जीव को अलग अलग माना जाता है, तो उस तरह फिर जो व्याख्या की जाती है वो ऐसी है कि स आत्मा वह आत्मा है। स आत्मा, इसमें यूं देखेंगे, एतदात्म्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ उसी आत्मा वाला है, तदात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा की यानी ब्रह्म आत्मा के रूप में, आश्रय रूप में है। तत्सत्यम, वह सत्य है। अब अगला जो है स आत्मा तत्वम असि, इसको एक लेते हैं। पहले हम कह रहे थे स आत्मा, वह आत्मा है, तत्वम असि, तू वह है। अब यहां क्या करते हैं, स आत्मा, वह जो आत्मा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो तत्वमसि, वो तत्व है, सत्य है, वास्तविकता है। जिसको पीछे कहा था तत्सत्यम, तो इसलिए कहा कि स आत्मा तत्वमसि, वह आत्मा तत्व है। अब असी का अर्थ तू है नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन नहीं है, तो मध्यम पुरुष एक वचन नहीं, लेकिन इसमें व्यत्यय बहुत सारे होते हैं और प्रसंग से जब स आ गया है तो अब यहां पर कुछ भी लगा दो, क्रिया कुछ भी लगा दो, वो वही आएगा। स आत्मा तत्वम असि, तत्वम अस्ति, वह आत्मा तत्व है। असि का मतलब अस्थि लिया जाएगा। ऐसा बहुत जगह शास्त्रों के अंदर आता है कि वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया, तो मध्यम पुरुष तो एक यहां पर केवल मूल धातु भी लिख देते तो भी वही अर्थ आता। स आत्मा, चूंकि स वह इंगित कर चुके हैं, वो अन्य पुरुष है। अब चाहे असी के अंदर मध्यम पुरुष आए, चाहे उत्तम पुरुष आए, अर्थ प्रथम पुरुष का ही लिया जाएगा। अब चाहे उसमें एक वचन हो, बहुवचन हो,
अर्थ वही लिया जाएगा जो पहले संकेतित है। तो जैसे व्याकरण में औत्सर्गिक रूप से हम प्रथम पुरुष एक वचन ले लेते हैं या प्रथमा विभक्ति का एक वचन ले लेते हैं, औत्सर्गिक कथन है, भाई उसमें शब्द का संस्कार करना है, शब्द को यानी धातु को या प्रातिपदिक को हमें पद बनाना है बस। तो पद बनाने के लिए कोई भी सुप और कोई भी तिंग ले आते हैं, उसका उस तरह से प्रयोग हो जाता है। तो ये यहां जब बात है तत्वम असि, अब तत्त्वम असि, वह तू है, ये अर्थ नहीं कर रहे हैं। तत्व जो होता है एक सार, वास्तविकता, ये एक तत्व है, ये एक तथ्य है, ये एक वस्तु है। जैसे विभिन्न तत्व होते हैं, मौलिक तत्व होते हैं, लोहा एक तत्व है, सोना एक तत्व है इत्यादि, वो तत्व। तो ये जो है, ये जो आत्मा है, ये तत्व है, एक विभिन्न प्रकार की वस्तु है, उसका अस्तित्व है, उसका अपने गुण कर्म स्वभाव है। तो अब असी जो शब्द है यहां, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन दिखता हुआ भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही अर्थ देगा, क्योंकि स आत्मा, स वहां पर स्पष्ट संकेत किया हुआ है। तो जैसे व्याकरण में, वेदों में छंदस प्रयोग होते ही हैं, सुपाम सुपो भवती या तिंगाम तिंगो भवती, तिंग की जगह तिंग हो जाते हैं, कि कोई से भी तिंग की जगह कोई सा भी हो जाता है, क्योंकि वो केवल शब्द बनाने के लिए होता है, जहां संदेह नहीं होता है वहां पर ही हो जाता है। जैसे कोई भाषा को नहीं जानते हैं तब बोलते ही हैं, वैसे भी, और स्पष्टता हो जाती है तब भी ये प्रयोग होते हैं। आजकल हमें थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ऐसा प्रयोग हो जाता है निश्चित चीज होने पे। तो अब असी का मतलब अस्थि लेंगे, तो वह आत्मा से आत्मा तत्वम असी श्वेत के, तो हे श्वेत के, तो यही वो वास्तविक तत्व है जिस तत्व को जनाने के लिए ये प्रयत्न कर रहे थे, जिसके सुनने पर बिना सुना भी सुना हो जाता है, जिसके मनन करने पर बिना मनन किया हुआ भी मनन हो जाता है, इत्यादि जो बातें कही थी, वो कौन सा है? वो सदैव सौम्य इदम अग्र आसी, जो वो सत था, वो ये सत है, तत्व है। तो अब ये अर्थ करते हैं असी का अस्थि लेकर के। शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ जी ने ये अर्थ किया है। पहले वाला जो अद्वैत वाला अर्थ बताया था शंकराचार्य जी, ऐसा अर्थ करते हैं। दूसरा जो अर्थ बताया शिवशंकर शर्मा जी काव्य तीर्थ, वो इस तरह से अर्थ करते हैं। अब इसकी तीसरी भी एक और संगति है, नारायण स्वामी जी भी इसके व्याख्याकार हुए हैं। तो चूंकि शास्त्रों के सबके परिप्रेक्ष्य में अद्वैत तो स्वीकार्य होता नहीं है, त्रैतवाद है, जी ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अलग अलग हैं, तब इसके लिए कैसे अर्थ करते हैं? यहां पर वो पृष्ठभूमि में ईश्वर ही अर्थ लेते हुए चलते हैं। तो उसके लिए कहते हैं तत्त्वम असी, वो असी को असी ही रखते हैं, मध्यम पुरुष का ही, और वो श्वेत केतु के लिए ही असी को बोलते हैं, ये श्वेत केतु असी। तो तत्त्वम असी, वहां तत् का अर्थ लेते हैं तस्य, तस्य कस्य, ईश्वरस्य, त्वम असी, उस ईश्वर का ही तू है, तू भी उसी ईश्वर का है। अब कैसे संगति लगाते हैं? तो पीछे जो कहा था, स या एशो अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम, इसे आत्मा वाला ही ये सब कुछ है। तो तत्वम असी, तस्य त्वम असी, उसी ईश्वर का तू है, उसी की आत्मा वाला भी तू ही है। जैसे ये सारा संसार उस परमात्मा की आत्मा वाला है, परमात्मा के आश्रय वाला है, ऐसे तू भी उसी आश्रय वाला है, तू भी उसी का ही है। तो तत् मतलब वहां पर तस्य, तस्य त्वम असी, तू उसी का ही है। अब यहां वो अद्वैत वाला नहीं रहता कि तू ब्रह्म है, उसका तू है, वो अलग है परमात्मा ब्रह्म, और तू तो अलग है ही जीवात्मा। तस्य त्वम असि, तस्य ईश्वर से त्वम असि। ये तीसरा अर्थ है। और आर्य मुनि जी ने भी उपनिषद की व्याख्या की है। उन्होंने तत्त्वम असि का अर्थ तो वही रखा जो अद्वैत वाले रखते हैं शाब्दिक रूप से, वह तू है, तू वही है। लेकिन तत् का मतलब वह कौन, उन्होंने पीछे की सारी व्याख्या आत्मा पर रखी है। अभी जो शुरू के तीन अर्थ मैंने आपके सामने रखे, उसमें पहले की सारी व्याख्या ब्रह्म परक है, परमात्मा परक है, और फिर तीन तरह के अर्थ हैं। अब ये तत्त्वम असी का शाब्दिक अर्थ तो तू वही है, ये तो कहा, पर वो तू कौन है?
पीछे जो सारा वर्णन किया उन्होंने आत्मा परक व्याख्या की है। वो जो सत्य था वो आत्मा था, कि मन किससे जुड़ा हुआ है, उस आत्मा से, प्राण से जुड़ा हुआ है, आत्मा के आधार से ही ये सारा है। तो पिछली सारी व्याख्या उन्होंने आत्मा परक लेते हुए तत्त्वम असी करके संगति लगाई। ठीक है, 4 व्याख्याएं, एक व्याख्या और सुन लो। तो देखो शुरू में क्या कहा था, स य एशो अणिमा, वह जो ये अणुस्वरूप है, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, उस स्वरूप वाला, उस आत्मा वाला ये सारा कहा, ऐतदात्म्यम। तो अब यहां जो कहा तत्त्वम असि, तो तत् का मतलब है तदात्म्यम त्वम असि, उस आत्मा वाला तू है। तत् का मतलब तदात्म्य, ऐतदात्म्य, एतत् तत् दोनों प्रयोग होते हैं, ये हट भी जाता है। तो जैसे पीछे कहा एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा, एतदात्म्यम इसी आत्मा वाला ये सब कुछ है, वो सत्य है, वो आत्मा है। स आत्मा, यहां एक वाक्य पूरा कर दिया, तत्सत्यम एक वाक्य हो गया, स आत्मा एक वाक्य हो गया। और तत्वमसी श्वेत के तो, हे श्वेत के तो, तू भी तदात्म्य है, वो तेरे अंदर भी विद्यमान है, वो तेरा भी आश्रय है, जैसे इन सब का आश्रय है, जैसे इन सब की आत्मा वो है, वैसे तेरी आत्मा भी वही है। तत्वम असी, तो त्वम असी श्वेत केतु के लिए ही लेते हुए तत् का मतलब लिया तदात्म्यम, ऐतदात्म्यम तदात्म्यम, ये पीछे की संगति की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग हो सकता है। एतदात्म्यम तदात्म्यम त्वम असी, तू भी उसी आश्रय वाला है। तो पहले वाली व्याख्या अद्वैत परक है, बाकी 4 की व्याख्याएं त्रैत परक है। पहले वाली व्याख्या में आत्मा और परमात्मा की एकता मान करके है, और बाकी 4 व्याख्याओं में आत्मा और परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता, पृथक पृथक सत्ता मान करके व्याख्या है। अब इससे वो तृप्त नहीं हुआ, इतना बताया, कुछ तो बताया, लेकिन उसके लिए बच्चा है अभी, तो बोले, लेकिन उसकी उत्सुकता थी श्वेत केतु की, तो बोले भूय एवं मां भगवान विज्ञापयतु इति, भगवान मेरे को तो और बताओ आप इसमें, अभी पूरी तृप्ति नहीं हुई है। तो पिता ने कहा, उद्दालक ने, तथा सौम्य हो वाच, ठीक है तेरे को और बताता हूं मैं। पूछिए, पूछना था, बोलो। तत्वमसी श्वेत के तो, ये बहुत बड़ा वाक्य है, माना जाता है ये अध्यात्म में, तत्वमसी तत्वमसी, महावाक्यों में से तत्वमसी है, तत्वमसी। आगे चलें फिर, बोलिए। ये जो अंतिम वाली व्याख्या है, ये किन आर्य विद्वान की है? बिना विद्वान भी तो व्याख्या हो सकती है भाई, कुछ के नाम है, कुछ वैसे भी तो हो सकती है ना। तो वो व्याख्या तो किसी पुस्तक में तो नहीं मिली, जो 5वीं जो व्याख्या है, तो मेरे को ये समझ में आया कि ऐसी व्याख्या हो सकती है इसकी, तो और तो कहीं नहीं मिली मेरे को। ओम। आचार्य जी, इसमें तत्वमसी श्वेत के तो, इसके विषय में इसको तत् को तात्स्थ्या तात शब्दम भवती, इस नियम से, तो जो उसमें स्थित है वह भी वही है, इस रूप में वह कथन भी वही है, ऐसा तो मानते उसमें हैं, स्थित है, ऐसा भी कुछ ऐसा लिखा भी है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तत्वमसी तास्त्यात, यानी वो उसमें स्थित है, उस दृष्टि से उसका कथन कर दिया जाता है। वो जैसे कि वो अहम ब्रह्मास्मि में भी यही बात है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं, महर्षि ने वो खोला भी है तत्वमसी, तो उसमें स्थित है, वो भी कर सकते हैं। तो ये भी एक व्याख्या है, तू तू भी उसी में स्थित है? हाँ, तस्मिन त्वमसि, हाँ तस्मिन त्वमसि, बिल्कुल, तत् का मतलब तस्मिन भी हो सकता है, उसमें तू है, तस्मिन, तत् का मतलब तस्मिन, तस्य त्वमसि, तस्मिन त्वमसि, ये बातें हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब और पूछा कि भाई और बताओ कुछ मेरे को, तो उद्दालक उसको और बता रहे हैं। कहा यथा सौम्य मधु मधु कृतो निस्तिष्ठन्ति। ये आत्मा परमात्मा के बारे में बताया था कि आत्मा परमात्मा को जान नहीं पाता है, वो बताना पड़ रहा है।
हम उसमें स्थित होते हुए भी हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, वो हमारा आश्रय है तो भी हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। इस बात को बताने के लिए समझा रहे हैं। यथा सौम्य मधु मधु कृतो निस्तिष्ठन्ति, जैसे मधु को करने वाली यानी मधुमक्खियां शहद को प्राप्त करती हैं, लेती हैं, उस पर बैठती हैं, रस में उसको लेती हैं। तो नानात्ययानाम वृक्षाणाम रसान समवहारम एकताम रसम गमयंती, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों से उसको लेकर के आती हैं, कभी यहां से कभी वहां से कभी वहां से, और उसको एकत्व को प्राप्त करवा देती है। वो सारा का सारा एक जैसा हो जाता है। शहद को हम देखते हैं तो हमें भेद नहीं पता लगता है, वो सारा बिल्कुल एक रस हो जाता है। तो ते यथा तत्र न विवेकम लभंते, तो जैसे वो मधु, वो रस, इस विवेक को, भेद को प्राप्त नहीं कर पाते। आए तो अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग वृक्षों से, अलग अलग नाम वाले वृक्षों से, पुष्पों से, तो लेकिन ते यथा तत्र न विवेकम लभंते अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अहम अस्मि, अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि। वो रस जैसे चेतन मानते हुए कथन कर रहे हैं कि जैसे उनको ये नहीं पता लगता कि मैं इस वृक्ष का रस हूं, मैं इस वृक्ष का रस हूं, मैं इस वृक्ष का रस हूं, ये उनको पता नहीं लगता है। घुल मिल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है ये बूंद, ये मधु की बूंद, ये बूंद किस वृक्ष से बनी है, ये नहीं पता लगता है। बहुत चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। अर्थात इनका जो आश्रय है उसका वो पता नहीं लगा पाती, जो उनका आधार है, मूल स्रोत है, उसका पता नहीं लगा पाती। तो एवं एवं खलु सौम्य इमहा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदु सती संपद्या महेति। तो ये जो सारी प्रजाएं हैं, जीव हैं, ये सारे के सारे सती संपद्य है, उस सत में प्राप्त होते हुए भी, उस चेतन में, उस ब्रह्म में होते हुए भी, उसको प्राप्त करते हुए भी, उसमें रहते हुए भी न विदु, वो नहीं जानती हैं कि सती संपत्तियां महे, हम इसको प्राप्त हो रही हैं, हमने इसमें लीन है, इसमें अवस्थित हैं, इसमें होती हुई भी इसको नहीं जान पाती। ये केवल संबंध की दृष्टि से है, इसको उस रूप में नहीं कि जैसे वृक्ष से वो रस निकल निकल करके आता है, ऐसे ये आत्माएं भी उस परमात्मा से निकल निकल करके आ रही हैं और उनको पता नहीं लग रहा है। इस उदाहरण का अभिप्राय मात्र इतना कि वो मधु की बिंदु जैसे ये नहीं जानते कि हमारा आधार क्या है, हम किस पर केंद्रित हैं, ये उनको पता नहीं रहता है। ऐसे ही उनका आधार होते हुए भी उनको पता नहीं रहता है, ऐसे ही सब जीव उस परमात्मा में रहते हुए भी उसको पता नहीं लग पाते कि हम उसमें हैं, हम उसके आधार पे जी रहे हैं। हमें तो यही प्रतीति होती है कि हम वायु पे निर्भर हैं, हम जल पे निर्भर हैं, हम अन्न पे निर्भर हैं इत्यादि, हम शरीर पे निर्भर हैं, औरों पे निर्भर हैं। लेकिन उस परमात्मा के आश्रय से हम जी रहे हैं, ये प्रतीति तो नहीं होती सामान्य रूप से। बस उसी को बताना चाहते हैं। इन सब के पीछे भी आधार वो परमात्मा है, तो वास्तव में हमारा आश्रय वो है। आगे तह्य इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद भवंती तद आभवंती तदा भवंती। बोले आत्माएं जो जो कुछ भी होती हैं, चाहे व्याघ्र बने, चाहे सिंह बने, भेड़िया बने, वराह सुअर बने, कीड़ा बने, पतंगा बने, दंश करने वाले जो होते हैं, मशक बने, मच्छर बने, जो कुछ भी होते हैं वो सब के सब वही होते हैं। ये जितने भी भूत हैं, आत्माएं हैं, तो चाहे कुछ भी बनते रहे, ये होते वही हैं, उसी से होते हैं, उसी के आश्रय में रहते हैं, ये कुछ भी बनते रहे। इसकी इस तरह से अर्थ कि एक तो आत्मा है, एक ही आत्मा इन सब चीजों के अंदर जाती है, अलग अलग शरीर को धारण करती है। और कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि शेर है तो शेर ही बनता रहेगा, मच्छर है तो मच्छर ही बनता रहेगा, मनुष्य है तो मनुष्य ही बनता रहेगा, ऐसी भी मान्यता है। तो ऐसा ना हो कि वो आत्मा कहीं भी इनमें जाती है, और ये आत्मा कहीं भी जाए, किसी भी शरीर में जाए, वो सब उसी के आश्रय से रहती है, उसी परमात्मा के आश्रय से रहती है। आगे सय एशो अणिमा, फिर वो की वही पंक्ति यहां पर दे रहे हैं। ये जो वो अणिमा है, ये जो सूक्ष्म तत्व है, कौन सा सूक्ष्म तत्व? जिसके आश्रय से सब हैं, ये सारी प्रजाएं जिसके अंदर हैं, जो उसको नहीं जानती हैं, वो अणु। तो स य एशो अणिमा एतद आत्म्यम इदम सर्वम, वो की वो पंक्ति है
इस आत्मा वाले ये सब के सब हैं। तत्सत्यम वह सत्य है, स आत्मा वह आत्मा है। तत्वमसी श्वेत के तो, ये श्वेत के तो। अब तत्वमसी के वही 5, 6, 7, 8 जो भी हैं उनमें से एक संगत अर्थ, ये श्वेत के तो उसमें आश्रित है, उसमें तू है, उस आत्मा वाला तू है, वो तत्व है, इस प्रकार से वही तू है, तो उसी के आश्रय वाला है। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति। कहा कि अभी भी तृप्त नहीं हुआ वो, बोले और बताओ इस बारे में। कहा तथा सौम्य इति होवाच, ठीक है और बताते हैं। तो आगे और बताएंगे, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।